अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका विजुअल बेसिक का टीचर। तो आज हम बीबी के लेक्चर नंबर नेक्स्ट में जंप कर चुके हैं और आज के लेक्चर में हम क्या चीज़ समझने वाले हैं। हम लोग समझेंगे आज के लेक्चर में इस टूल्स को। थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा रहा हूँ और लेक्चर जो सारे HD रिकॉर्ड हैं। अगर आप YouTube पे देख रहे हो इसकी क्वालिटी HD करके देखिएगा, डाउनलोड करें तब भी HD में डाउनलोड करके देखिएगा ताकि रिजल्ट आपको बेहतर मिल सके। और बाकी मैं भी जूम करके उसको लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ ताकि आपको और अच्छे से पॉइंट समझ आ जाए। इस टूल के ऊपर माउस लेके आते हैं और देखते हैं सामने क्या लिखा आता है हमारे पास टूल टिप के अंदर। पहले मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, अब इस टूल के ऊपर माउस लेके आते हैं, लिखा आता है पॉइंटर। मतलब ये हुआ कि आज का जो अपना टूल है इसमें इन तमाम टूल्स को अलग अलग करके डिस्क्राइब करूँगा आपका, ताकि आपको आसानी से समझ आ सके किस टूल की क्या फंक्शनैलिटी है। जब समझ आ जाएगा तो इसको हम जब जोड़ेंगे तो एक बड़ा परफेक्ट सा एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे ताकि हमें आसानी हो सके। अब बारी आती है कि इस टूल का ऐसा क्या काम है जो मैं इसकी एक अलग सी वीडियो बना के आप तक पहुंचा रहा हूँ, तो समझ नहीं करते हैं कोशिश। बाकी भी जो टूल्स आ रहे हैं मैं क्या काम करता हूँ, उनको ड्रॉ कर लेता हूँ। फंक्शनैलिटी क्या है उससे ना भी आपको गर्ज है ना मुझे कोई गर्ज है, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि इनको मैं क्लिक करके ड्रॉ कर रहा हूँ, इससे कोई ना कोई चीज़ बनती जा रही है मेरे पास। इन सभी को मैंने ड्रॉ किया, इन सभी से अलग अलग चीज़ें बनी। अब इन तमाम चीज़ों की मुझे अरेंजमेंट करनी है। जब कोई आपसे कोई यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज, मॉल, शॉप, कोई भी शख्स आपसे एक सॉफ्टवेयर अपना बनाने की डिमांड करता है तो डेफिनेटली वो चाहता है कि उसका सॉफ्टवेयर प्रॉपर अरेंज होना चाहिए। तो अरेंजमेंट्स वगैरह करने के लिए किस चीज़ की पोजीशन क्या होनी चाहिए उसका फैसला जो करना है वो आपने जो करना है सेटिंग में इस पॉइंटर टूल से करना है। मैं इस टूल से क्लिक करके इधर क्लिक करता हूँ, इसको क्लिक करके मैं नीचे ले आता हूँ, इसको क्लिक करके इधर ले आता हूँ। और एक और आसान लफ्ज़ के अगर किसी शेप को, किसी ऑब्जेक्ट को रीसाइज करना है तो ऐसा काम करने के लिए भी आपको जो ज़रूरत पड़ने वाली है वो ज़रूरत आपको पड़ेगी किस चीज़ की, इसी पॉइंटर टूल की जी। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ मैंने सिलेक्शन किया, इसको मैनुअल मूव किया, एक ये बॉक्स है, एक ये बॉक्स यहाँ पड़ा हुआ है। अब अगर मैं यहाँ से क्लिक करके रखता हूँ और यहाँ लेके आ रहा हूँ इस तरह से और छोड़ता हूँ, अच्छा अब मेरे पास यहाँ रिकॉर्डिंग में कोई डॉटेड लाइन नज़र आपको नहीं नज़र आ रही होगी, लेकिन जब आप अपनी स्क्रीन पे करोगे तो इनके इर्द गिर्द आपको डॉट डॉट नज़र आएंगे। वो बताएगा कि तमाम चीज़ें आपकी सिलेक्शन में आ चुकी हैं। अब जैसे इसमें मूव करता हूँ आपको आइडिया हो जाएगा कि ये देखें जब मैं देखें सिलेक्शन इसमें लेके जा रहा हूँ मैं, अब मेरी ये सिलेक्शन इस बटन के ये जो कमांड लिखा आ रहा है इससे मैं थोड़ा पीछे तक यहाँ छोड़ देता हूँ। इसका मतलब है कि ये तीन चीज़ें ऊपर वाली सिलेक्शन में आ चुकी हैं, इसको इस सिलेक्शन ने टच नहीं किया तो ये चीज़ सिलेक्शन में नहीं आ सकी हमारे पास। अब इसको भी टच हो गया तो अब ये चारों चीज़ें आपके सिलेक्शन में आ चुकी हैं। तो किसी भी चीज़ को पोजीशनिंग सेट करना पड़े, रीसाइज करना पड़े, ऐसे तमाम कामों के लिए हम जिस टूल का यूज़ करेंगे मतलब इन तमाम कामों के लिए जिस टूल का यूज़ होना है हमारे लिए उस टूल का नाम है पॉइंटर टूल। उम्मीद करता हूँ ये वाला टूल आपको बड़े अच्छे से समझ आ चुका होगा। इतना कोई मुश्किल टूल्स नहीं है वाला, लेकिन तमाम टूल्स की आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए ताकि ये जो पेड कोर्स में बना रहा हूँ इसमें मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए अच्छे से अच्छा काम करूँ जैसे बाकियों में करता हूँ। लेकिन ये कोर्स स्पेशल आप पेड स्टूडेंट्स के लिए है, बाकी स्टूडेंट्स के लिए कोर्स ये वाला नहीं बनाया जा रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है ये वाली वीडियो आपको समझ आ चुकी होगी। समझ आई तो लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को भी शेयर कीजिएगा दूसरों तक और अपने लेक्चरर को दूसरों तक पहुँचाइएगा। थैंक यू सो मच। मुलाकात होती है नेक्स्ट टूल के साथ। बाय बाय।